दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से जनरली स्टॉक मार्केट पे लोगों का क्यों लॉस होता है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, वो पॉइंट को प्रॉपरली नोट डाउन करके रखिएगा। और अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो नेट आप मार्केट पे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। दोस्तों मुझे काफ़ी सारे मैसेज, काफ़ी सारे कॉल आ रहा है कि इतना ज़्यादा हमको नुकसान हो गया तो हम अभी क्या करें। इसीलिए मैंने सोचा ये जो मिस्टेक हो रहा है, ये मिस्टेक को लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमको मार्केट पे नुकसान होने का पहला पॉइंट है रेफ्यूजिंग टू टेक लॉस। हमको कभी लॉस लेने के लिए मन नहीं करता है। देखिए दोस्तों, मार्केट पे हम आए हैं, मतलब हमको प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो दोनों को हमको समझ के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हर दिन मार्केट पे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, लेकिन जिस टाइम हमको लॉस आएगा वो लॉस हमारा छोटा लॉस होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों लोग गलती क्या करते हैं, जब उनको प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं। और जब उनको लॉस मिलता है, सोचो कोई ट्रेडिंग करने से पहले उनकी 10,000 की कैपिटल है या उनकी 50,000 की कैपिटल है, वो पहले डिसाइड किए हैं कि मैंने मैक्सिमम 1% का रिस्क लूंगा। तो 50,000 रुपीज पे मैक्सिमम लॉस 1% होता है 500 का। लेकिन जब उनकी 500 का लॉस आता है, वो लॉस लेके एग्जिट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मैंने जिस डायरेक्शन पे ट्रेड लिया है, मार्केट वापस उसी डायरेक्शन पे आ जाएगा, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो जब ये 500 का लॉस 700 800 तक पहुंच जाएगा, वो सोचेंगे नहीं अभी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वापस जब ये 500 पे पहुंच जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा। फिर जब वो 700-800 का लॉस 1000 2000 3000 पे जाके पहुंच जाता है, तो अभी वो सोचते हैं नहीं अभी एग्जिट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो 1% लॉस लेने के बजाय वो 6%, 7%, 10% ऐसे लॉस बुक करके एग्जिट करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर टाइम आप अगर देखोगे जो न्यू ट्रेडर आते हैं, वो 2-3 महीना के अंदर उनका जो कैपिटल होता है वो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। मतलब सारे पैसा उनका मार्केट पे लॉस के हिसाब से चला जाता है। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान देना है। जब भी हमको लॉस आ रहा है, हम जितना पहले लॉस डिसाइड करके काम कर रहे हैं, जब हमको उतना रिस्क आएगा हम वो रिस्क को काट के, हमारा पोजीशन को काट के निकल जाएंगे। तो लोगों से जनरली सेकंड मिस्टेक क्या होता है, क्यों लोगों ने लॉस कर रहे हैं, वो ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन ट्रेड पे कोई गोल सेट नहीं कर रहे हैं। गोल सेट मतलब देखो, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको महीना की बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतना रिस्क मैक्सिमम लेना है, इतना टारगेट लेके जाना है। और देखिए एक महीना में आप जो टारगेट लेके जा रहे हो, सोचो 5% का रिटर्न आपको चाहिए या 10% का रिटर्न चाहिए या 15% का रिटर्न चाहिए। तो अब मंथली बेसिस पे जब 10-15% का टारगेट लेके जा रहे हो, सोचो आपको एक हफ्ते के अंदर 10-15% के आसपास रिटर्न मिल गया। उसके बाद आपको एक काम करना है, आपको पूरा महीना के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, सोचो आप 4 लॉट पे 5 लॉट पे काम कर रहे थे, आपको पूरा सिंगल लॉट को आ जाना है, क्योंकि आपका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो इसीलिए आपको अभी और कोई भी उतना रिस्क नहीं लेना है। तो आपको सिंगल लॉट को आके काम करना है, ताकि आपका रिस्क भी छोटा रहेगा, रिवार्ड भी छोटा रहेगा। और थर्ड रिस्क लोगों ने क्या कर रहे हैं, वो जो ट्रेड कर रहे हैं उनका ट्रेड का कितना रिस्क है वो रिस्क को समझ नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 50,000 कैपिटल पे काम कर रहे हो, आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, अगर वो ट्रेड पे नुकसान जब होगा, सोचो आपकी 5,000, 10,000 या 15,000 का नुकसान आ रहा है, और जब रिवार्ड आएगा, रिवार्ड 10-15,000 पे आ सकता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं कि नहीं मुझे 10-15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 50,000 कैपिटल पे 10-15,000 प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, इसीलिए वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उसका रिस्क को भी देखना है।
ऐसा नहीं कि हमेशा वो प्रॉफिट पे आएगा, वो लॉस पे भी आ सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो रिस्क को नहीं देखते हैं। अगर वो ट्रेड पे उनका स्टॉप लॉस आ गया, वो उनका रिस्क अचीव हो गया, तो वो बेसिकली कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा वो एक ट्रेड दो ट्रेड पे चला जाता है। तो दोस्तों फोर्थ मिस्टेक लोगों ने क्या कर रहे हैं, नो स्टॉप लॉस, नो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस बेसिकली आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो, आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टॉप लॉस यूज करते हो। तो मैंने एग्जांपल के हिसाब से बता देता हूं। देखिए आप कोई भी स्टॉक पे आप बाइंग कर रहे हो 100 रुपीज पे, और आपकी जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 98 पे है या 99 पे है। तो जब आप 100 रुपीज के आसपास मार्केट के ऊपर एंट्री किए, बाय किए, आप 99 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। उसका मतलब ये है 100 से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ठीक है, अगर 100 से नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है तो आप आपकी जितना लॉस आएगा वो लॉस को लेके आप पोजीशन एग्जिट कर लोगे। तो सोचो आप 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हो और उस पे 100 रुपीज पे 99 के आसपास आपकी स्टॉप लॉस है और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो आप 1% रिस्क लेके 99 पे आपकी पोजीशन को एग्जिट कर लिए। भले ही 99 से वो जितना ज़्यादा नीचे आए, आप 99 पे स्टॉप लॉस लगाए हो, उसका मतलब ये है 99 पे आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, तो आपका रिस्क मैक्सिमम 1% रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम जनरली हमारा प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सोचो आप 100 के ऊपर बाइंग किए हो और आपकी जो टारगेट है, टारगेट 105 है, और अभी जो मार्केट चल रहा है, मार्केट सोचो 103 के आसपास चल रहा है, तो आपका 3% का अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपका सारा प्रॉफिट जा सकता है। तो ये सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप जो 99 के आसपास जो स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे थे, वो स्टॉप लॉस को चेंज करके मार्केट 103 पे चल रहा है, आपको 102 को आपकी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देना है। तो अभी क्या होगा, अगर मार्केट 103 से ऊपर की तरफ जाता है और आपकी टारगेट को मीट करता है, तो फिर आप पोजीशन को एग्जिट करोगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर मार्केट 103 से नीचे की तरफ आ जाएगा तो आप एटलीस्ट 102 के आसपास आपका पोजीशन को एग्जिट कर लोगे। वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 102 पे है। तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके हम जब प्रॉफिट के आसपास लेके आते हैं, मतलब हमारा जितना प्रॉफिट चल रहा है वो पूरा प्रॉफिट से जब हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए स्टॉप लॉस को चेंज कर देते हैं, हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। और लोगों ने जनरली फिफ्थ मिस्टेक क्या करते हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर, मतलब हमेशा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके काम करना। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट पे काम कर रहे हो, आपको कुछ चीजें सीखना तो पड़ेगा। मार्केट का कैसे मूवमेंट आ रहा है उसको तो जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्योरली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं है, कैसे बाय करते हैं सेल करते हैं, फिर भी आप किसी को पूछ रहे हो, तो वहां पे देखिए प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मार्केट जब उसकी ट्रेंड चेंज करता है, आप जब बाइंग किए हो कब निकलना चाहिए वो जानना चाहिए, जब आप सेलिंग किए हो कब बाय करके वापस एग्जिट करना चाहिए वो सीखना चाहिए। तो मार्केट के बारे में नॉलेज लेके, आइडिया लेके काम करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर टाइम उनकी प्रॉफिट भी आ रहा होगा, वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे, उनका प्रॉफिट लॉस पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। और लोगों ने सिक्स्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ऑब्सेशन टू बी राइट, मतलब वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा डिसीजन हमेशा सही ही होगा। सोचो वो बाइंग का ऑर्डर प्लेस किए हैं और वो कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके बाइंग का ऑर्डर प्लेस किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है और ये वो सोचने लगते हैं कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने बाइंग के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है, उसका मतलब ये है मेरा जो ऑर्डर है, मेरा जो बाइंग का पोजीशन है वो सही डायरेक्शन पे जाएगा। मार्केट भले ही अभी नीचे की तरफ जा रहा हो, वो वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है
कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए ऐसे हमेशा नहीं होता है। हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन जब हमारी ट्रेड गलत हो जाता है वो सिचुएशन पे भी हमको ये देखना चाहिए कि अभी हमारा ट्रेड जो है वो गलत हो गया है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, हमको प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए या हमारी ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए। और लोगों का 7th मिस्टेक ये है, नो इमोशनल कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई भी ट्रेड ले लेते हो, ऐसा नहीं कि आप ट्रेड लिए और मार्केट आपकी डायरेक्शन पे भाग गया, इससे बहुत कम टाइम होता है। लेकिन आप ट्रेड लेने के बाद ऐसा भी सिचुएशन आएगा, मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा, मतलब भले ही आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हुआ हो, आपको छोटा सा लॉस भी दिख सकता है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लिए और कुछ टाइम के बाद उनको थोड़ा लॉस दिखता है या थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, उनका टारगेट अभी तक आया नहीं है या स्टॉप लॉस अभी तक आया नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटा सा अगर लॉस दिखेगा, लॉस के टाइम पे तो वो वेट कर लेंगे, ठीक है कि स्टॉप लॉस आने तक हम वेट कर लेंगे। लेकिन जनरली जब प्रॉफिट की बात आता है, छोटा सा जब प्रॉफिट आता है, लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये जो प्रॉफिट आ रहा है शायद ही प्रॉफिट मेरा चला जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, और वो छोटा प्रॉफिट को इमीडिएट बुक करके निकल जाएंगे। और उसके बाद उसका 10 मिनट 15 मिनट या 1 आवर के बाद मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, और उसके बाद ये सोचने लगेंगे कि मैंने ये छोटा प्रॉफिट क्यों बुक करके एग्जिट कर लिया। तो ये बेसिकली इमोशनल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप अगर ट्रेड ले लिए हो, आपको प्रॉपरली पेशेंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा। और लोगों का 8 मिस्टेक क्या होता है कि ये जो काम कर रहे हैं मार्केट पे, इसको फुल टाइम या पार्ट टाइम सीरियसनेस लेके काम नहीं करते हैं। ऐसे गैम्बलिंग जैसा कोई भी स्टॉक को ले लिए, कोई भी ट्रेड ले लिए, उनको कभी भी प्रॉफिट मिल गया तो उसके हिसाब से वो बार बार ऐसे करने लगते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इसको एक बिजनेस के तरह लेके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक बिजनेस के तरह अगर आप लेके काम करोगे, आप भले ही उसको पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन अगर आप सीरियस होके कुछ सीख के मार्केट को समझ के अगर काम करोगे, तो अभी दोस्तों देखना नेट एक डिसेंट इनकम मिल पाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ अगर मदद मिल रहा है, ये वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ इसको शेयर जरूर करना। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।